नमस्कार मित्रों, 31 अक्टूबर यानी एकता दिवस, राष्ट्रीय एकता दिवस, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती। मुझे एक सहज जिज्ञासा हुई, उसको मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। महापुरुष महात्मा गांधी, टैगोर, महर्षि अरविंद, महर्षि रमन, विवेकानंद जी, इन लोगों का जो संस्कृत प्रेम था वो अद्वितीय था और भारतीय मनीषा, भारतीय प्रज्ञा के बारे में वे हमेशा इस बात को संदर्भित करते थे। मेरे मन में जिज्ञासा हुई कि सरदार वल्लभ भाई पटेल संस्कृत के बारे में क्या सोचते हैं, और मैंने ढूंढना शुरू किया, खोज की, कुछ ग्रंथ देखे, अंतर्जाल पर प्रयास किया, कुछ मित्रों को फ़ोन किया और मुझे कुछ सामग्री मिली जो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। महात्मा गांधी संस्कृत के प्रति अत्यंत आस्था, श्रद्धा, निष्ठा रखते थे। श्रीमद् भगवद गीता पर उन्होंने अनासक्ति योग लिखा है, हम सब जानते हैं। उनके साथ कारावास में जब सरदार वल्लभ भाई पटेल थे तो संस्कृत के प्रति अधिक रुचि जगाने में महात्मा गांधी जी का योगदान है, ऐसा संदर्भ मिलता है। वे दोनों जब बात करते थे उसकी एक डायरी बनाई है महादेव भाई देसाई, जो कि महात्मा गांधी जी के सचिव थे, और उसमें यह संदर्भ मिलता है कि किस प्रकार से संस्कृत को लेकर महात्मा गांधी सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रेरित और उत्साहित और उसमें आगे बढ़ने के लिए कहा करते थे। अच्छा, हम सब जानते हैं कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने अखंड भारत के लिए कितना प्रयास किया। तो उनके व्यक्तित्व से लगता है कि बहुत कठोर होंगे, लेकिन नहीं, ऊपर से तो वो कठोर थे लेकिन अंदर से वो बहुत कोमल थे। और इस बात का मुझे आज पता चला जब मैंने पहले तो श्री हरिश्चंद्र जोशी जी, जो विश्वविख्यात रामकथा गायक पूज्य मुरारी बापू जी के साथ हमेशा कथा में संस्कृत स्तोत्रों का और भजनों का गान करते अच्छे गायक है, उनसे फ़ोन करके पूछा, आप मुझे बताएं कि जो पुस्तक मुझे मिली है पटेल ए डेडिकेटेड लाइफ, जो गांधी जी के पौत्र राजमोहन गांधी जी ने लिखी है, और उसका भाषांतर गुजराती में हमारे सिंघवी साहब में, नगिन दास सिंघवी साहब, नगिन दादा हम सब आदर से उनको कहते हैं, उन्होंने किया है। उन्होंने बताया कि नगिन दादा 100 वर्ष के थे, गत वर्ष ही दिवंगत हुए, उन्होंने ही भाषांतर किया। लेकिन और जानकारी के लिए मैं एक फ़ोन नंबर देता हूं, आप बात कीजिए। और उन्होंने मुझे प्रज्ञा बहन का फ़ोन नंबर दिया। प्रज्ञा बहन यानी निरंजना कलार्थी जी की बेटी, और निरंजना कलार्थी जी जो कि बारडोली आश्रम है, उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ बचपन से वो रही और उन्होंने उनको नज़दीक से देखा। मेरी लंबी बात हुई प्रज्ञा बहन के साथ, और उन्होंने मुझे बताया कि जैसे उत्तर रामचरित में भवभूति कहते हैं, वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि लोकोत्तराणाम चेतांसी कोनु विज्ञातुमर्हति। यानी जो लोकोत्तर लोग हैं, जो महापुरुष है, उनके हृदय को कौन भला समझ सकता है, जो कि वज्र से भी ज़्यादा कठोर और कुसुम पुष्प से भी ज़्यादा कोमल होता है। उन्होंने मुझे सरदार वल्लभ भाई पटेल के जो जीवन के प्रसंग है कुछ वो सुनाए, जिसमें हमको पता लगता है कि किस प्रकार से वृक्षों के प्रति उनकी बहुत रुचि थी। नए नए पौधे, बारडोली आश्रम, जो बारडोली आश्रम उन्होंने बनाया, जहाँ गांधी जी आके रुकते थे, और आज भी वो वहाँ उसकी हम जा सकते, देख सकते हैं, संग्रहालय के रूप में है। तो वहाँ नए नए वृक्ष लाके, और बड़ी गंभीर समस्या और समय में भी वो वहाँ निरंजना जी को और बाकी लोगों को पूछते थे, फला वृक्ष लगाया है, उसमें पुष्प आया कि नहीं आया, कैसा है उद्यान, इस तरह से। तो इस प्रकार से उनका जो जीवन का कोमल पक्ष है वो मैं आपके साथ साझा करना चाह रहा हूँ। उनको व्यंग बहुत पसंद था,
यानी गांधी जी, नेहरू जी और बड़े तत्कालीन जो शीर्ष नेता होते, उनकी बातचीत में वो व्यंग से, सैटायर से बात करते थे और उत्तर देते थे। और उनके व्यंग और सैटायर गांधी जी को बहुत पसंद थे, उनको आनंद आता था। उन्होंने उसका संदर्भ भी दिया है। उस समय एक फिल्म इंडिया पत्रिका निकलती थी, मासिक पत्रिका, जिसके संपादक डॉक्टर बाबूराव पटेल, बाद में उस फिल्म इंडिया का नाम मदर इंडिया कर दिया। और मैं अपने महाविद्यालयीय दिनों में, छात्रावस्था में, उस पत्रिका को नियमित रूप से पढ़ता था। और आपातकाल में उस मदर इंडिया पे भी सेंसर बोर्ड लगाया था, सेंसरशिप लगी थी, और वो विषयांतर है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि डॉक्टर बाबूराव पटेल ने ये संदर्भ दिया, पूरा लेख दिया है राजा राजमोहन गांधी जी की पुस्तक के साथ, कि किस प्रकार से बचपन में एक गुजराती के अध्यापक ने सभी छात्रों को जब कहा, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल भी थे, कि संस्कृत पढ़ना ज़रूरी है, अनिवार्य है, तो पटेल साहब ने बहुत मजाकिया स्वभाव के थे, तो उत्तर दिया कि सर, अगर सब लोग संस्कृत ले लेंगे, क्योंकि वो गुजराती के अध्यापक थे, तो आपकी तो छुट्टी हो जाएगी, आपकी नौकरी नहीं रहेगी, क्योंकि आप तो गुजराती के अध्यापक हैं। इस प्रकार से संस्कृत के बारे में और भी कई जगह से संदर्भ उन्होंने दिए हैं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि अद्भुत व्यक्तित्व है, और आज हम उनको याद कर रहे हैं, और अखंड भारत के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किया। 29 अगस्त को जो मन की बात प्रसारित हुई, क्योंकि मुझे सौभाग्य मिला है माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का भाषांतर संस्कृत में करके उसको रेडियो, आकाशवाणी, दूरदर्शन से प्रसारित करने का, तो 29 अगस्त के प्रसारण में उन्होंने जो केवड़िया स्थल पर स्टैचू ऑफ यूनिटी, उसका संदर्भ देने के साथ साथ वहाँ का FM रेडियो है, उसका उल्लेख किया। उस रेडियो का नाम है रेडियो यूनिटी 90 FM। और वहाँ के जो एंकर लोग हैं, वो किस प्रकार से संस्कृत में भाषण करते हैं, बातचीत करते हैं, और संस्कृत में ही रेडियो प्रोग्राम होता, उसका संदर्भ दिया है। तो प्रधानमंत्री जी की बात को मैं संक्षेप में आपके सामने रखता हूँ। सखायः भाषां तु भवन्तः अवगतवन्तः स्युः। संस्कृत की बाइट के बाद वो कहते हैं, आकाशवाण्याम एषः संस्कृतेन वार्तालापः क्रियमाणः वर्तते। आरजे गंगा गुजरातस्य रेडियो जोकी इत्यस्य गण सदस्या वर्तते। इतना कहने के बाद वे बाद में कहते हैं, सखायः अस्माकं देशे संस्कृत विषये प्रोक्तमस्ति। और एक श्लोक, सुभाषित, वो श्लोक मैं आपको अवश्य सुनाना चाहूँगा। अमृतम संस्कृतम मित्र सरलम सरसम वचः। अमृतम संस्कृतम मित्र सरसम सरलम वचः एकता मूलकम राष्ट्रे ज्ञान विज्ञान पोषकम। सरल संस्कृत आप समझ गए होंगे कि ये अमृत है, और सरस है, रसपूर्ण है, सरल है, बहुत सिंपल है। एकता मूलकम, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, जो स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि ये एकता मूलक है भारत के लिए। और ज्ञान विज्ञान साधकम, ज्ञान विज्ञान का साधन जो है, साधक है ये भाषा और ये वाङ्मय। और बाद में कहते हैं, अर्थात अस्मदीया संस्कृत भाषा सरलमपि सरसमपि सरलापि सरलापि सरसापि संस्कृतं स्वीय विचाराणां निज साहित्यस्य च माध्यमेन ज्ञान विज्ञानयोः राष्ट्रस्य च एकतामपि पोषयति एनां दृढ़तरां विदधाति। संस्कृत साहित्ये मानवतायाः ज्ञानस्य च एतादृग् एव दिव्य दर्शनं वर्तते यद्धि कमपि आकर्षयितुम् अर्हति। नातिचिरमेव अहं बहूनां तादृशानां जनानां विषये ज्ञातवान् ये हि विदेशेषु संस्कृत पठनस्य प्रेरकं कार्यं कुर्वन्ति। एतादृशः एव जनः अस्ति श्रीमान। और ऐसे करके बहुत सारे संदर्भ उन्होंने दिए हैं। मैं चाहूँगा कि आप नेट पे जाके इसको देखें और इसके बारे में जानें कि किस प्रकार से आजकल संस्कृत के बारे में सक्रिय कार्य हो रहे हैं। धन्यवाद, नमस्कार।